हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए सीटेट के लिए कुछ स्पेशल प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगामी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं मैथ साइंस में स्कोर करना और अच्छा स्कोर करना और अटेम्प्ट देने के बाद निकाल लेना सीटेट, तो जुड़ जाइए रैंकर गुरु के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे। और वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का कंटेंट है और कैसे कंटेंट आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सवाल से। जैसा कि पहला सवाल है, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को आयत का रूप दे दिया गया। मान लीजिए 180 सेंटीमीटर का तार है, तो यहीं तार को मोड़ के आयत बना दिया गया, तो यहीं इसका पूरा लेंथ हो गया 180 सेंटीमीटर। तो ये इसकी परिमाप हो गई। और चौड़ाई आपको दी गई है 30, लंबाई पूछी होगी। तो आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर। तो आयत का परिमाप यही ना परिमाप है 180, तो 180। देखिए ये दो इन दोनों के गुना में है, ठीक है। तो इधर जाके ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। ओके दोस्तों, अब आपको चौड़ाई बी ब्रीथ यानी चौड़ाई दी गई है और लंबाई पूछी है L प्लस चौड़ाई तो आपको दी गई है 30 इज इक्वल टू 90। देखिए 90 में से ये प्लस 30 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 90 में से जब 30 आप घटा लीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। है कहीं ऑप्शन में 60, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देख लिया जाए। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। 2014 में देखिए पूछा गया प्रश्न है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या पूछा जा रहा है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ओके दोस्तों, तो ये कितना दिया है आपको 96। ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 आ गया भुजा। अब क्या कहा है, देखिए वर्ग की भुजा तो आपको मिल गई 24 और आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो आयत की चौड़ाई यानी ब्रीथ कितनी हो गई 20 हो गई, इससे 4 कम है। तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, देखिए आयत और एक वर्ग की परिमाप बराबर है यानी जो 96 सेंटीमीटर है। अब देखिए आयत का हमें क्या मिला, केवल ब्रीथ मिला, लेकिन लंबाई नहीं मिला है। तो ये आयत का परिमाप भी 96 सेंटीमीटर दिया है। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ब्रीथ कितना है 20 बराबर 96। ये कट जाएगा 48 में से 20 माइनस कर दीजिएगा, ये 20 जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 28 आ जाएगा। लेंथ कितना आ जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या पूछा है, आयत का, अब यहाँ पे दिया है, तब आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर है। आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना, ये नहीं बोला है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो इन दोनों में जब आपस में गुना कीजिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल आएगा, तो 28 दूनी 56, 560। तो ये तो केवल क्षेत्रफल आया। बहुत बच्चे इस पर टिक कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो अब 56 दूनी 128 होता है, कितना इसका 2 गुना, तो 128 होता है 56 दूनी कितना 56 दूनी 6 दूनी 12, 5 10 1 11, 128 नहीं 100, देखिए 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 5 दूनी 10 1 11, 112 होगा। 56 दूनी 112 और एक 0 लगा लीजिए, 1120 कहीं है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
देखिए इसको फिर से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने वर्ग का परिमाप, तो वर्ग की भुजा निकाल लिया, तो वृत्त हमको मिल गया किसका, आयत का। लेकिन आयत का लेंथ नहीं दिया था, परिमाप बराबर दिया था। तो यहाँ से इसकी फार्मूला लगाकर 2 × L + B, ठीक है, लिख लिया। और मैंने क्या निकाल लिया, लंबाई, जो कि 28 आया। अब इन दोनों में गुना किया तो क्षेत्रफल आया, और क्षेत्रफल को डबल किया तो 1120 आया। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसके बीच की दूरी होगी। देखिए ये बड़े बड़े वर्ड देने का एक ही मकसद होता है सीटेट में, कि आपको पढ़ने में अधिक से अधिक समय लगे। तो आप केवल क्वेश्चन को जल्दी से मतलब पढ़िए। अब जल्दी से पढ़ने का मतलब नहीं कि गलत ही पढ़ लिए। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि आधा सेंटीमीटर यानी 0.5 का मतलब हुआ कितना, 125। ठीक है दोस्तों, तो एक का मतलब कितना होगा, 250। ओके दोस्तों, तो अब आप 2000 किलोमीटर में ये 250 से भाग दे दीजिए। एक यूनिट का मान आपका 250 किलोमीटर आया, यानी 1 सेंटीमीटर का मान। तो बोला है कि 2000 किलोमीटर को दर्शाने के लिए कितने सेंटीमीटर को दिखाया जाएगा। तो ये क्या कीजिए, भाग दे लीजिए 250 से। 1 0 कट गया, ये 8 आ गया। 8 कहीं ऑप्शन में है, तो यस है। आया ना आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से प्रातः 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे इसका 7:02 पूर्वाह्न मार के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए 6:14 में आप क्या कीजिए, 13:48 जोड़ लीजिए। जब आप इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 8 4 12 के 2 6 यानी 62। और यहाँ इसको लिख देते हैं 13 6 19। देखिए 62 मिनट का मतलब इसमें से 60 मिनट यहाँ ला दीजिए, तो ये 20 बजकर और 62 में से 60 ला दिए तो 2 बचा, तो 20 का मतलब होता है 8। आपको 24 घंटा वाला समय जोन पता होगा, तो 8:02 कहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी आप बना रहे हैं सवाल। अगर आपको आहिस्ते एकदम स्लो मोशन में चाहिए कि सर स्लो मोशन में समझा दीजिए, तो आप कंटेंट को स्लो मोशन में समझ लीजिए और अपना कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। नहीं तो सीटेट में बहुत कम समय मिलता है मैथ को बनाने के लिए, और क्वेश्चन सभी ट्रिकली नहीं देता है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है, तो किन्हीं को समकोण यानी राइट एंगल ही पता नहीं होगा, तो उनका कैसे आएगा जवाब, नहीं आएगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। और कितने समकोण कह रहा है, 3.5 1/2 3.1/2 समकोण यानी ये। तो 3.5 का मतलब कितना हुआ, 7/2 गुना 90, यही ना 3.5 है। ये कट जाएगा 45। अब 45 में 7 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 7 × 28 3 31 315 डिग्री कहीं है ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। देखिए 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या देख लीजिए। 13 14 लगातार रिपीट किया है प्रश्न। तो 4 और 2/3, 4 और का मतलब जोड़ होता है, और ये 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। देख लीजिए मैं आपको बता भी दिया हूँ कि यहाँ एलसीएम लेकर के आपको बना लेना है, या फिर एक स्टेप और बता देता हूँ जो कि आप कमेंट में देख लीजिएगा और जवाब दीजिएगा कितना डिग्री हो रहा है। 4 3 जा कितना होगा, 12, और 12 में 2 ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, 14, और बाई 3 × 90। अब तो आप बता सकते हैं ना
देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जो बता देंगे उनका सीटेट पक्का निकलेगा, जो नहीं बताएंगे उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा अगर आप दिल से मेहनत कीजिएगा तो। देखिए 2:58 शाम यानी शाम से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। ठीक है दोस्तों, 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। तो आप इसे क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए। क्या कीजिए, पहले लिखिए। अच्छा है, सोचिए ये 58 है और ये 59 है और इससे पहले ये कह रहा है, तो 58 में से 59 आप निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, तो ये 60 मिनट तो ले लेगा ना, इनसे 60 मिनट तो ले लेगा। तो जैसे 60 मिनट लिया 59 घटा लिए तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 59 करें तो 59 आ जाएगा फिर, और ये 1 हो जाएगा, 60 दे दिया है तो 4 घंटे पहले 1 से 4 पीछे चले जाइए। 12, 11, 10, 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9:59 कहीं है। अब देखिए बहुत ही लाजवाब आपको दिया गया है ऑप्शन, प्रातः 9:59 या शाम 9:59। तो ये शाम के बाद 4 घंटे पहले, ठीक है, 4 घंटे पहले कहा है, माने दोपहर से 4 घंटे पहले, तो ये प्रातः हो जाएगा ना, सुबह हो जाएगा ना, यानी AM हो जाएगा ना। तो प्रातः 9:59। यही माइनर मिस्टेक क्या करता है, आपका रिजल्ट ख़राब कर देता है। चलिए नेक्स्ट।